दैत्यों ने सुरा का दोहन किया, पितरों ने मधु का दोहन किया, ब्राह्मणों ऋषियों ने चारों वेदों का दोहन किया। इस प्रकार सारी सृष्टि ने अपने अपने मनोवांछित पदार्थ का भगवती भूदेवी के पयोधर से दोहन किया है और सभी लोग संतुष्ट हो गए। फिर तो श्री पृथु जी महाराज ने अनेक यज्ञ किया है और पृथु जी महाराज भगवान के अंशावतार हैं। पृथु जी के अंदर भगवान का जो आवेश था कुछ काल के लिए था और वो आवेश जब समाप्त हो गया तो पृथु जी भगवान के भक्त हैं। पृथु जी ने अनेक यज्ञ किया है, इनके यज्ञ में स्वयं भगवान पधारे हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा? पृथु जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप यही वरदान दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। विधत स्वकर्णायुत एष मे वरः। भगवान ने पूछा क्यों? ऐसा भक्त आज तक मुझे नहीं मिला। कोई दुकान मांगता है, कोई मकान मांगता है, ये तो गजब भक्त है, कान मांगता है। कहता 10,000 कान चाहिए, कान लेकर के क्या करोगे? तो पृथु जी ने कहा महाराज इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं खूब आपकी कथा सुनूंगा। ऐसे भक्त महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत स्वकर्णायुत एष मे वरः। यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा है और भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी महाराज की यह कथा श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर को सुनाई है। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा महाराज प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही ने अनेक यज्ञ किया है। एक दिन श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते आ गए और नारद जी ने कहा देखो राजन आज तक तुमने बहुत यज्ञ किया, आप यज्ञ बंद करो। प्राचीन बरही ने कहा क्यों? बोले अब भगवान के भजन में लग जाओ, कर्मकांड से मुक्ति ले लो। नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ है। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया और इस उपाख्यान को सुनकर के प्राचीन बरही राजा को बोध हो गया। कर्मकांड का उपयोग तब तक है जब तक अंतःकरण की शुद्धि न हो, और अंतःकरण की जब शुद्धि हो जाए तो कर्मकांड का कोई प्रयोजन शेष नहीं होता। कर्मकांड केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। क्यों? बोले पावनानि मनीषिणाम, ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। अर्थात कर्मकांड का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि है। अनेकानेक यज्ञ करने के कारण प्राचीन बरही राजा का अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाकर के तत्व ज्ञान प्रदान किया है और नारद जी के द्वारा मंत्र प्राप्त करके प्राचीन बरही राजा तपस्या में लग गया और प्राचीन बरही राजा को सदगति की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। इसके पश्चात मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। मनु जी के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके जंगल में तप करने चले गए। इन्होंने विचार किया था कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया है, बेटा तुम लौट करके घर चले जाओ और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। ऐसा नहीं है कि जंगल में रहकर तपस्या करके ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, गृहस्थ जीवन में रह करके भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। बड़े बड़े सदगृहस्थों को भी भगवान प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी के वचन को मान करके महाराज प्रियव्रत लौट करके चले आए हैं और प्रियव्रत ने विवाह करके गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया है। प्रियव्रत बड़े प्रतापी हुए। इनके रथ के पहिए से पृथ्वी में जो खात है, जो गड्ढे बन गए, उस गड्ढे में जो जल एकत्रित हो गया वही 7 समुद्र है। और इनके रथ के पहिए से पृथ्वी के जो 7 विभाग हुए वही पृथ्वी के 7 द्वीप हैं। सप्तद्वीपा वसुमती। महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके पुत्र का नाम हुआ है महाराज आग्नेयद्र। प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेयद्र हुए और आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि भी बड़े प्रतापी धर्मात्मा थे। महाराज नाभि को कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में भगवान आए हैं
और महाराज नाभि ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो। जो वरदान मनु जी ने मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ, यही वरदान महाराज नाभि ने मांगा भगवान से कि प्रभु मुझे आपके समान पुत्र हो। तो भगवान के समान तो कोई होता नहीं, भगवान का कोई विकल्प नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजऊं कहां जाई, अपने समान मैं खोजने कहां जाऊं, क्योंकि मेरे समान कोई है ही नहीं। आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तव तनय होव मैं आई, मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। यही वचन भगवान ने महाराज नाभि को दिया। और महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी अंतर्वतनी हुई हैं, गर्भवती हुई हैं, और 10 महीना बीतने पर सुंदर मुहूर्त में पुत्र रत्न को जन्म दिया। भगवान इनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं। बालक के जन्म के अवसर पर मेघमालाएं आकाश में आ गईं और झरझर झरझर वर्षा होने लगी। बालक के जन्म के अवसर पर वर्षा हुई, इसलिए पिता ने इनका नाम ऋषभ रखा है। ऋषभ माने कामान बरसति इति ऋषभः, जो कामनाओं की वर्षा कर दे उसको ऋषभ कहते हैं। और ये देवाधिदेव हैं, साक्षात भगवान हैं, इसलिए इनका नाम हुआ है ऋषभ देव। ये भगवान के अवतार हैं। इनको 8वां अवतार कहा है। अष्टमम मेरु देव्यम तु नाभेर जात उरुक्रमः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही सूत जी महाराज ने बताया है कि ऋषभ देव अवतार 8वां अवतार है। ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए हैं और फिर ऋषभ देव भगवान ने धर्म पूर्वक प्रजा का शासन किया है और इन्होंने अपने परिजनों को, अपनी प्रजा को तत्व का उपदेश किया है। ऋषभ देव का उपदेश भी बड़ा विलक्षण है। समय अभाव के कारण सारी चर्चा हम नहीं सुना पाएंगे, कथा बहुत है। श्रीमद् भागवत की कथा तो 1 महीने सुनाई जाए तब सारी कथाओं का विस्तार हो सकता है। एक संत कहते थे 7 दिन की भागवत में केवल भागवत होती, भागते रहो भागते रहो, भाग भाग करके कथा पूरी करनी पड़ती। यहां से भागे वहां गए, वहां से पहुंचे वहां, कहीं से कहीं कूद जाए, क्या करना है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कहीं प्रणाम करो, कहीं कथा का स्मरण कर लो, कहीं प्रणाम करके आगे बढ़ो, नहीं तो सारी कथाएं पूरी कैसे हो। 7 दिन में ही सब करना है। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को अद्भुत उपदेश दिया है। ऋषभ देव जी ने तत्वोपदेश किया। इनके 100 पुत्र हुए हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र में इनके 80 पुत्र, 81 पुत्र कर्मकांड के विद्वान हो गए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए और इनके 9 पुत्र अलग अलग देशों के 9 राजा हुए। और जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था भरत, वो यहां के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आज इतिहास में पढ़ाया जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये गलत है। भागवत जी में लिखा है कि ऋषभ देव के पुत्र महात्मा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। इनके पिता जो नाभि थे, महाराज बाबा इनके भरत जी के नाभि, उनके नाम पर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। महाराज भरत राजा हुए हैं और धर्म पूर्वक महाराज भरत ने शासन किया है। और समय आने पर अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और जंगल में तप करने चले गए। इनके साथ एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, गर्भवती थी। उसी समय जंगल में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी भयभीत हो गई और भयभीत होकर के पानी में छलांग लगाई भागने के लिए। कूदने के कारण उसका गर्भ वहीं पर प्रकट हो गया समय से पहले। गर्भपात के कारण भयंकर पीड़ा हुई और उस पीड़ा के कारण हिरनी की मृत्यु हो गई। उसके नवजात शिशु को देखा भरत जी ने, वो पानी में तड़फड़ तड़फड़ कर रहा था। उस छोटे से शिशु को देखकर भरत जी को दया आ गई और भरत जी ने उस शिशु को उठा लिया, लेकर के अपने आश्रम में चले आए।
भरत जी ने सोचा इसको कोई जीव मार देगा क्योंकि इसकी मां मर गई है। दया के परवश उस छोटे से हिरण शावक को लेकर के आए हैं, उसका पालन पोषण किया, मधु चटा करके, दूध पिलाकर, फलों का रस पिला करके, धीरे धीरे पाल करके उस हिरण के बच्चे को बड़ा किया है। ज्यों-ज्यों वो हिरण का बच्चा बड़ा होता गया, उस हिरण के बच्चे में भरत जी की आसक्ति होने लगी और वो आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वही इनके दुख का कारण बन गई। ये आसक्ति बड़ी विचित्र है और ये आसक्ति कहीं भी आ सकती है। आप जंगल में जाओ तो वहां भी आ सकती है कि नहीं? सब कुछ छोड़ करके गए थे भरत जी और वहां भी आसक्ति हो गई। ये सब जगह आ सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और आसक्ति ही दुख का कारण है। अभिमति ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। मैं अरु तोर, तोर तय माया, यही माया है और यही दुख का कारण है। जंगल में कितने हिरन होंगे, कितने हिरन के बच्चे होंगे, कितने हिरन का शेर शिकार करते होंगे, मार के खा जाते होंगे। उस पे दया नहीं आई भरत जी को, लेकिन उस शावक पर दया आती है। क्यों? बोले ये मेरा है। ये आसक्ति, ये मेरा है, ये मेरापन, ममत्व, आसक्ति ही दुख का कारण है। उसके बिना एक क्षण नहीं रह पाते। संध्या पूजा भी करते तो ध्यान उधर ही रहता कि कहीं वो दूर न चला जाए, कहीं भाग न जाए। और एक दिन वो भाग ही गया। जंगली पशु था, चला गया। भरत जी ने खोजा, वो नहीं मिला। अब तो भरत जी को चिंता हो गई, कहां गया? किसी शिकारी ने उसे मार तो नहीं दिया, किसी सिंह ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया। ये सोच करके भरत जी महाराज को चिंता हुई और बार बार उसी हिरण के विषय में सोचने लगे, चिंता करने लगे। हिरण के विषय में सोच रहे थे, उसी का चिंतन कर रहे थे, तब तक मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, कहीं भी आ सकती, कभी भी आ सकती। मृत्यु आ गई। हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे। हिरण का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो अगले जन्म में हिरण बन गए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव का स्मरण करके, जिस भावना को लेकर के व्यक्ति मरता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करो, संसार का स्मरण मत करो। अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और संसार का स्मरण होगा तो संसार में रह जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन है। कारण बोले शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, भयंकर पीड़ा होती है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मरते समय हम आपका स्मरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसलिए आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, और आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपका स्मरण कहां होगा? इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। मेरा मानस राजहंस रूपी ये पक्षी आज ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में प्रवेश कर जाए, क्योंकि अंतिम समय में फिर स्मरण होगा कि नहीं होगा कौन ठिकाना। और अगर हो गया, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो गया, बोले फिर तो काम बन जाएगा। भक्तों ने गाया है ना कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, सुना दे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम
का नाम ले मर जाएंगे। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे। नाम का नाम लेकर मर जाएंगे। नाम का नाम लेकर मर जाएंगे। मर के कहाँ जाएंगे? अगली पंक्ति में भक्त कहता है, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। वो जहां भेज देगा वहीं चले जाएंगे। क्यों? बोले जब ठाकुर का नाम लेकर के कोई मरता है ना, तो फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं रहती, भगवान की जिम्मेदारी होती है। जैसे आप अपने मन से यात्रा पर जाओ तो क्या होगा? बोले फिर सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। टिकट कैसे मिलेगा? जाने पे ठहरेंगे कहां? वहां भोजन कैसे मिलेगा? स्टेशन से उतर करके कैसे जाएंगे? सारी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। लेकिन आप अपने से न जा रहे हो, आपको कोई भेज रहा हो तब, बोले तो भेजने वाले की सारी जिम्मेदारी। भेजने वाला कहता है आप तो जाने को तैयार हो, सारी व्यवस्था हम करेंगे। बोले टिकट कहां मिलेगा? बोले टिकट आपको हम ला के दे देंगे। बोले वहां जाने? बोले वहां भी रहने ठहरने की व्यवस्था होगी, हम फोन कर देंगे। स्टेशन पे आपको लेने चले जाएंगे लोग। बोले जब कोई भेजता है तो फिर सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, अपनी नहीं होती। तो भगवान का नाम लेकर के इस दुनिया से यात्रा करेंगे तो वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। भरत जी महाराज हिरण का स्मरण कर रहे थे, अगले जन्म में हिरण हो गए। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान का स्मरण बना रहा। हिरण की योनि में रह करके भी उन्होंने भगवान का चिंतन किया, सावधानी पूर्वक उस जीवन को व्यतीत किया। और जब हिरण की योनि समाप्त हुई तो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ है। भरत जी सावधान हो गए, भगवान ने फिर कृपा की है, मुझे मानव जीवन दिया है। मानव जीवन मिलता है तो समझो ठाकुर की कृपा है। कबहु की करी करुणा नर देही। जब भगवान करुणा करते हैं तब मानव जीवन देते हैं। कबहु की करी करुणा नर देही। और ये आपका नहीं है, ये मानव देह मिला है, इसको भगवान ने दिया है। और देने वाला कौन होता है? बोले कर्जदाता। और लेने वाला बोले कर्जदार। तो हम कर्जदार हैं और कर्ज देने वाले कौन है? ठाकुर जी। और यही हम भूल जाते हैं। कर्जा तो चुका नहीं पाते, ब्याज दे नहीं पाते, मूलधन भी खा करके खत्म कर देते हैं। भक्त कहता है कि कर्ज में नर्तन मिला था, उसको तू बिसरा दिया। ब्याज का तो जिक्र भी क्या, मूलधन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। जमराज के दरबार से अब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। भव बंधन से यदि बचना है तो हरि का नाम सुमिर लेना, अपनी जीवन नैया को भव सागर पार लगा लेना। ये नर्तन कर्ज में लेकर के आए, ठाकुर ने कृपा करके दिया है, इसलिए इसका हम सदुपयोग करें। भरत जी ने सोचा मानव जीवन मिला है, ये ठाकुर की कृपा है। अब अगर असावधान हुए तो फिर कई जन्म बिगड़ेगा। भरत जी सावधान हैं, बचपन से ही एकांत में रहते, भजन में ही रहते, चिंतन में ही रहते। इनकी एकांतता और इनके मौन को देखकर परिवार वालों को लगता कि ये मंद बुद्धि है। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेद पढ़ाने लगे। भरत जी ने सोचा वेद पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके पंडित हो जाएंगे तो पिताजी हमको भेजेंगे, जाओ जजमान का यज्ञ करा के आओ, ये काम करवा के आओ, उनका श्राद्ध कराओ, उनका यज्ञ कराओ। और फिर ये जजमानी करते करते मेरे पास ढेर सारा धन हो जाएगा। जब धन हो जाएगा तो कोई पिता अपनी कन्या का विवाह कर देगा आकर के, और फिर मेरा परिवार हो जाएगा।
फिर तो ये जाल में मैं फंसता ही चला जाऊंगा। ये ममता संसार में जाने पर बढ़ती जाती, घटती नहीं। अकेले है तो व्यक्ति को अपनी ममता, अपने शरीर की ममता। 1 से 2 हुए तो बोले 2 की ममता, 2 से 4 हुए 4 की ममता, फिर तो ममता ही बढ़ती जाती है। और ये ममता कितनी तरफ जाती, बोले 10 दिशाओं में फैल जाती है। 10 जगह हमारी ममता जाती है। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जीव की ममता 10 दिशाओं में बंट जाती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी। 10 जगह पे हम अपनी ममताओं को बांट देते हैं और इसी ममता के जाल में हम फंस जाते हैं। इस ममता को बटोर करके भगवान के चरणों में लगा दें तो उद्धार हो जाए। भरत जी ने सोचा संसार में हम फंसेंगे, ये ठीक नहीं। भरत जी मौन रहते, चुप रहते। पिताजी ने इनको वेद पढ़ाना शुरू किया, फिर भी सुन लेते हैं, उत्तर नहीं देते। पिता को लगा ये मंद बुद्धि है। पिताजी ने कहा ये जड़ है। उसी दिन से इनका नाम जड़ भरत हो गया। फिर तो जड़ भरत जी महाराज ऐसे ही भजन में पड़े रहते, न पढ़ना न लिखना, न कोई काम न धाम, खा पी लेते, भजन करते। भोजन भी मांगते नहीं थे, कोई दे दे तो पा लेते थे। समय बीता, पिता की मृत्यु हुई, परिवार में भाई का अधिकार हुआ। भाई के साथ रहते थे। भाई को तो बुरा नहीं लगता, लेकिन भाई की पत्नी को बुरा लगता था कि ये बैठ करके केवल खाता है, कोई काम नहीं करता। काम के न काज के, मन भर अनाज के, केवल मन भर अनाज खाता है। और जो भगवान का भजन करते हैं, निश्चिंत होते हैं, वो खाते भी खूब हैं प्रेम से। बोले भूख उसको नहीं लगती जिसको चिंता हो। जो निश्चिंत प्राणी है उसको जो मिलेगा प्रेम से पाएगा। चिंता करने वाले आदमी को भूख भी नहीं लगती। लोग कहते हैं महाराज चिंता लगी हुई है, क्या खाएं, खाने का मन नहीं करता। बोले मरो, तुम्हारे भाग में यही लिखा, और क्या करो। जो निश्चिंत है, जिसके जीवन में भगवत भजन है, उसको भोजन भी अच्छा लगता है। सूखी रोटी भी मिले तो उसको आनंद आता है, भरपेट पाता है। महाराज भरत जी महाराज को जो मिल जाए खूब छक करके पाते थे, मस्त रहते थे। मस्तों की जिंदगी भी बड़ी विचित्र होती है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, पतझड़ न खिजान गर्दो गुबार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। मस्तों की जिंदगी में सदैव बहार बनी रहती है, कोई चिंता नहीं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। भरत जी की अपनी मस्ती थी, मस्त रहते। भाई की पत्नी को अच्छा नहीं लगता। भाई की पत्नी ने कहा ये बैठ करके खाता, कोई काम नहीं करता, कुछ इससे काम लिया करो। भाई ने प्रयत्न किया, खेत में ले गया काम कराने के लिए। भरत जी ने सोचा आज हम काम करेंगे तो कल फिर मुझसे ये काम कराएगा, इसलिए करना ही नहीं। भाई ने कहा चलो खेत गोड़ो। खेत जोतने के बाद कोना बचा रह जाता है, तो कोने को फावड़ा से, कुदाल से गोड़ा जाता है। खेत में हल चलता है तो बच्चे कुदाल लेकर के कोना गोड़ते हैं। कोन गोड़ना उसको कहते हैं। तो भाई ने कहा कि कोन को गोड़ डालो, इसको खोद डालो। तो भरत जी ने सोचा आज एक कोना गोड़ेंगे तो कल फिर उधर गुड़वाएगा मुझसे। भाई तो कह करके चला गया। भरत जी महाराज खोदने लगे और खोदते 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 कुआं बना दिया। कुछ देर बाद भाई आया देखने के लिए। भाई ने देखा, भाई ने कहा अरे राम, तूने अपने ही खेत में कुआं बना दिया, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। बोले भैया तुमने कहा था खोदो तो मैं खोद रहा हूं। भाई ने कहा तो बड़ा गजब पागल आदमी है। भाई को बड़ा क्रोध आया। दूसरे दिन भाई फिर सोचने लगा चलो धीरे धीरे सीख जाएगा। भाई ने मक्के के खेत में ले जाकर के बैठा दिया। बोले पक्षी फसल को नुकसान करते हैं, इस खेत में तुम बैठ करके फसल की रक्षा करो, पक्षियों को देखो। भरत जी बैठे बैठे कीर्तन करते। भाई आया, भाई ने देखा अरे पक्षियों का समूह फसल पर बैठा हुआ है, खूब आनंद कर रहा। भाई को क्रोध आ गया। भाई ने कहा तुम बैठे देख रहे हो और पक्षी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भरत जी ने कहा भैया आपने कहा था पक्षियों को देखना, तो हम देख रहे हैं, इनको उड़ा देते तो देखते कैसे।
भाई ने कहा ये तो महापागल है, मार करके घर से निकाल दिया। बोले चले जाओ, अब मैं तुमको बैठा करके नहीं खिलाऊंगा, भाग जाओ मेरे घर से। भरत जी चल पड़े। घूमते टहलते इसी प्रकार भरत जी जा रहे थे, निश्चिंत थे। घूमते जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में कोई डाकू कई दिनों से काली की पूजा कर रहा था। आज उसकी पूजा का अंतिम दिन था और उसने संकल्प किया था किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके देवी की पूजा पूर्ण करूंगा। डाकू ने अपने सेवकों से कहा जाओ देखो कोई आदमी मिले तो पकड़ के लाओ। डाकू लोग चल पड़े, रास्ते में मिल गए भरत जी महाराज, हट्टे कट्टे खूब मस्त। बोले ये आदमी बढ़िया है, ले चलो। पकड़ करके लाए महाराज। भरत जी सोच नहीं पाए कि ये लोग इतने प्रेम से मुझे पकड़ करके कहां ले जा रहे हैं। ले आए महाराज और फिर पहले भरत जी को खूब स्नान कराया, क्योंकि बलि चढ़ाने के पहले पशु को स्नान कराया जाता है। स्नान कराया, मल मल करके स्नान कराया। तो भरत जी सोचने लगे ये मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं, चलो आनंद आ रहा है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। भरत जी को खूब स्नान कराया लोगों ने। स्नान कराने के बाद सुंदर पूरे शरीर में इत्र लगाया, सुगंधित द्रव्य लगाया। भरत जी सोचने लगे बड़ा मजा आ रहा है, इसके पीछे राज क्या है। लेकिन फिर भरत जी सोचते ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कोई चिंता नहीं, आनंद लेने लगे। फिर तो महाराज उन डाकुओं ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर अड़हुल के फूल की माला पहनाई, मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया और फिर सुंदर भोजन कराया। पूड़ी पकवान व्यंजन, मालपुआ, जलेबी, रसगुल्ला, खीर खूब खाने को मिला। भरत जी ने सोचा चलो पाते हैं, आनंद आ रहा, कोई बात नहीं। खूब छक करके पाए महाराज। और जब भोजन कर लिया तब डाकुओं ने उनको ले जा करके देवी के मंदिर के सामने खड़ा किया और खंभे में बांध दिया। भरत जी जान गए कि लगता है अब कुछ होने वाला है। भरत जी को अंदाजा लग गया कि ये सब मेरी बलि चढ़ाएंगे, देवी के सामने लेकर के आए। पूजन की सामग्री को देखकर, वहां रखे हुए खड्ग को देख करके भरत जी जान गए कि मेरी बलि चढ़ने वाली है। फिर भी भरत जी को कोई चिंता नहीं। भरत जी ने सोचा यही मेरे प्रारब्ध में अगर होगा, विधि का यही विधान होगा तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का स्मरण करने लगे। देखो, जीवन मुक्त प्राणी वही होता है जिसके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। और मृत्यु आवे तो मृत्यु को भी हम अतिथि समझें कि कोई अतिथि आने वाला है। कृत कृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जैसे कोई प्रिय अतिथि आने वाला है, उस प्रकार अपने मृत्यु की सहर्ष प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये जीवन मुक्त प्राणी का लक्षण है। मरने से कोई डर नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। लोगों ने कहा मरने में क्या आनंद है, सब तो डरते हैं, आपको आनंद क्यों आ रहा है? कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और पूर्ण ब्रह्म से मिलूंगा। मरने में भी एक आनंद है। भागवत यही सिखाती है। रामायण जीने की कला सिखाती है और भागवत मरने की कला सिखाती है। रामायण हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है और भागवत हमारे मृत्यु को भी मंगलमय बनाती है। मरणम यत्र मंगलम। जिस भागवत को सुन करके मरण भी मंगलमय बन जाता है और जीवन का पर्यवसान तो मरण में ही है। इसलिए मृत्यु को मंगलमय बनाना ज्यादा आवश्यक है। क्यों बोले मृत्यु इस जीवन का अंत है और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। जीवन मंगलमय न हो पावे कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु अगर मंगल हो गई तो फिर मंगल होगा। मरणम यत्र मंगलम। भरत जी महाराज निश्चिंत हैं, चलो कोई बात नहीं, ठाकुर की यही इच्छा होगी। खड़े रहे। डाकू ने मंत्र का उच्चारण किया, खड्ग उठाया और भरत जी को मारने चला।
ज्यों ही मारने चला तब तक देवी भद्रकाली की प्रतिमा हिलने लगी। सामने जो मूर्ति थी वो गड़गड़ गड़गड़ हिलने लगी और अचानक मूर्ति के मध्य से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और गर्जना करते हुए भगवती भद्रकाली ने डाकू के हाथ से तलवार को छीन लिया और उसी तलवार से डाकू के ही मस्तक को काट दिया। तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसा दंदह्यमानेन सहसा उच्चचाट भद्रकाली। सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जी के शरीर से निकलने वाले ब्रह्म तेज को वो देवी सहन नहीं कर सकी। भगवत भक्त के शरीर से निकलने वाला जो दुर्धर्ष तेज था वो तेज देवी को सहन नहीं हुआ। देवी ने सोचा कि अगर इस बलि को मैं स्वीकार करूंगी तो मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवत भक्त की कितनी महिमा है। देवी प्रकट हो गई और देवी ने डाकू को मार दिया। बाकी जो थे वो भाग गए। भरत जी ने देवी को प्रणाम किया और पुनः अपने प्रभु का स्मरण करते हुए चल पड़े। देखो, डाकू तो देवी की उपासना इसलिए कर रहा था कि देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन देवी प्रसन्न होने के जगह पर नाराज हो गई, डाकू को ही मार दिया। कारण यह है कि देवी ने विचार किया कि कहीं मेरा ही अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए। ये देवता तब तक कृपा करते हैं जब तक ये स्वयं संकटग्रस्त न हो। अगर इनको लगता है कि हम संकट में पड़ने वाले हैं तब ये कृपा बंद करके अपना प्राण पहले बचाएंगे। देवताओं का स्वभाव है, किसी का भी स्वभाव है। मूलतः होना तो ये चाहिए था कि डाकू तो उनको प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन देवी प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो गई। यही है, भगवान की भक्ति आप कैसे भी करो तो भगवान प्रसन्न ही होते हैं, और बाकी किसी देवता की भक्ति में आप विधि के विपरीत करो, कुछ अनुचित हो जाए तो वो असंतुष्ट हो जाते हैं। राम जी का नाम आप उल्टा भी जपो तब भी कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हूं। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हो गए। और किसी देवता का उल्टा नाम जपो तो उल्टा फल हो जाएगा। एक कथा संत लोग सुनाते हैं, कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार हो गई, पंडित जी के पास गया, बोले महाराज कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने देवी का मंत्र बता दिया, बोले जाओ जाकर के मंत्र का जप करो, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्या की रक्षा भैरवी करे। वो बेचारा आया तो, लेकिन रास्ते में मंत्र भूल गया। रक्षतु के जगह पे उसको भक्षतु याद आ गया। आकर के मंत्र जप करने लगा, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। परिणाम बोले 9वें दिन उसकी पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। बेचारा रोता चिल्लाता दौड़ा, महाराज कौन सा मंत्र आपने बताया, ठीक होने के बजाय मेरी पत्नी मर गई। पंडित जी भी चक्कर में पड़े, मंत्र तो मैंने ठीक बताया था, भार्याम रक्षतु भैरवी, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया। पंडित जी को समझ में नहीं आया। पंडित जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुमने मंत्र कौन सा जपा। उसने कहा महाराज आपने जो मंत्र बताया था वही मंत्र तो मैंने जपा। पंडित जी ने कहा बताओ कौन सा मंत्र है। तो 9 दिन से जपते जपते उसको कंठस्थ हो गया था, याद हो गया। उसने कहा महाराज भार्याम भक्षतु भैरवी, इसी मंत्र का मैंने जप किया है। ब्राह्मण देवता ने कहा तो फिर ठीक हुआ जो हुआ, तुमने जो मंत्र जपा उसी का फल तुमको मिला। बोले महाराज क्या फल मिला। बोले तुमने यही कहा भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले महाराज इसका अर्थ क्या है। पंडित जी ने कहा इसका अर्थ यही है कि भार्या का भक्षण कर ले भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। भैरवी मेरी भार्या का भक्षण करे तो भैरवी ने तुम्हारी भार्या का भक्षण कर लिया, जो तुमने मंत्र जपा वही फल मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज हम तो इतना विद्वान नहीं हैं, हम ये शास्त्र नहीं जानते, लेकिन मेरा भाव तो ये था कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए, ये उल्टा क्यों हो गया। पंडित जी ने कहा तुम्हारा भाव तुम्हारे पास रहे, मंत्र जो जपोगे वही फल मिलेगा, तुमने उल्टा जप किया तो उल्टा फल मिला। तो देवता भाव नहीं देखते, देवता क्रिया देखते हैं। क्रिया में अशुद्धि होगी, मंत्र में अशुद्धि होगी तो फल विपरीत होगा। लेकिन भगवान बोले भगवान भाव की शुद्धि देखते हैं, इसका भाव कितना पवित्र है। मंत्र अशुद्ध हो, क्रिया अशुद्ध हो, लेकिन भाव पवित्र है तो भगवान कृपा करते हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा।
यही भगवत भक्ति की विशेषता है। इसीलिए रामकृष्ण इन दो रूपों की भक्ति प्रमुख भक्ति है। अधिक से अधिक संतों ने भगवान के इन स्वरूपों का चिंतन किया। ऐसे तो तृण से लेकर के ब्रह्म पर्यंत सब कुछ भगवान का ही रूप है, कण कण में भगवान है, लेकिन इन दो रूपों में भगवान की विशेष भावना होती है, विशेष उपासना होती है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। कभी कृष्ण के भजन में लग जाएं, कभी राम के भजन में लग जाएं। बिंदु जी कहते हैं कि हम तो कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी राम की भक्ति करते हैं, कभी कृष्ण की भक्ति, इन्हीं दोनों में हम आनंद लेते हैं। बिंदु जी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। बिंदु जी कहते हैं कि इस जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न इधर के हुए न उधर के हुए, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ कृष्ण की तरफ भी है, कुछ राम की तरफ है। बस इधर उधर में ही जीवन बीत जाए, राम कृष्ण में, यही तो आनंद है। भरत जी महाराज भगवान का चिंतन करके आगे बढ़े हैं। रास्ते में सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण मिला। पालकी में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। उसकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा महाराज एक बीमार हो गया, क्या करें? राजा रहुगण ने कहा किसी को पकड़ लो। भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी ने कहा चलो। राजा की पालकी लेकर के चलने लगे। पालकी ढोने का अभ्यास था नहीं, पालकी हिल गई, राजा को चोट लगी। राजा ने पालकी रुकवाई और राजा ने कहा कैसे चलते हो? सेवकों ने कहा महाराज ये नया वाला जो आया है ठीक से नहीं चलता। राजा ने जड़ भरत जी को डांटा है। जानते नहीं हो मैं राजा हूं, करोमिते चिकित्सा, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हारी दवा मैं कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। करोमिते चिकित्साम दंड पाणी रिव, ऐसा दंड दूंगा तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जानते नहीं हो मैं राजा हूं। भरत जी महाराज चुपचाप सुनते रहे और राजा रहुगण बोलता जा रहा था। फिर राजा रहुगण कहता है कि खा खा करके इतने मोटे हो गए हो और काम नहीं कर सकते। भरत जी महाराज थोड़े स्वस्थ थे, मांसल शरीर था। राजा रहुगण ने कहा खा खा करके मोटे हो गए हो और पालकी लेकर के नहीं चल सकते। बार बार मोटा 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 जब कहने लगा तो जड़ भरत जी महाराज ने सोचा बोलना ही पड़ेगा। कतहु सुधायूं ते बड़ दोष। क्या ज्यादा सीधे हो जाने पर भी कहीं कहीं समस्या आ जाती है। साधुता रखनी चाहिए, लेकिन इतनी भी साधुता न हो कि व्यक्ति हमारे सिर को कुचल दे। एक कोई बगीचा था, उस बगीचे में एक भयंकर सांप रहता था। उसके डर से कोई बगीचा में जाए नहीं। एक दिन कोई महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी जब पहुंचे तो उनके साथ दो चार लोग पहुंचे। महात्मा जी ने कहा भैया ये बगीचा तो बड़ा अच्छा है। लोगों ने कहा महाराज आज तो आपके साथ हम लोग आ गए, नहीं तो यहां कोई आता नहीं। बोले क्यों? बोले यहां एक भयंकर सर्प रहता है, उसके डर से कोई यहां नहीं आता। बोले अच्छा। तो महात्मा भी बड़े विचित्र होते। महात्मा जी ने कहा ठीक है इस सांप को हम समझाएंगे। महात्मा तो सबको समझाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। बोले चलो इसको भी समझाएंगे। महात्मा जी ने कहा देखो सांप भाई, तुमने पहले पाप किया तो उसका परिणाम ये मिला कि तुम सांप योनि में आए। अब ऐसा पाप मत करो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? शांति पूर्वक रहो, किसी को काटो मत, किसी को परेशान मत करो। सांप ने कहा क्या करें? बोले भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। सांप ने कहा ठीक है महाराज। सत्संग के प्रभाव से उसकी बुद्धि बदल गई। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, बुद्धि बदल गई, भजन करने लगा। परिणाम क्या हुआ? बोले वो किसी को नहीं बोलता, शांति पूर्वक रहता था। वो शांति पूर्वक बैठा रहता। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वो सांप शांति पूर्वक बैठा रहता, किसी को नहीं बोलता।
परिणाम क्या हुआ? बोले अब लोग निर्भय होकर के उस बगीचे में आने लगे, किसी को कोई भय नहीं। लोग आवे तो ठीक, बच्चे भी आने लगे। अब बच्चे जब सांप को देखें तो डरे भी नहीं, जा करके उसको पकड़ लें, कभी ढेले से मारे, कंकड़ मारे, वो बेचारा बोले नहीं, चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया किसी को काटना नहीं, किसी को डराना नहीं। अब तो महाराज बच्चों के खेल का वो विषय बन गया, बच्चे कभी उसकी पूंछ पकड़ करके उधर फेंक देते, कभी उधर फेंक देते, बेचारे की दुर्दशा हो गई। कोई कोई बच्चा तो ये भी करता कि उस सांप को उठा करके पेड़ की डाली पे डाल करके रस्सी के समान पकड़ करके झूला झूलता, फिर भी वो सांप बेचारा नहीं बोलता। 5-6 दिन में, 10 दिन में तो उसके अंग प्रत्यंग घायल हो गए, चोटिल हो गए, बेचारा पड़ा था। 10 दिन बाद संत जी लौट करके फिर आए। संत ने सोचा चलो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, थोड़े अपने चेला से मिल लेते हैं। अपने चेला से मिलने के लिए आए। बोले कहां हो? चेला ने कहा महाराज इधर हैं। कराह रहा था बेचारा। जाकर के गुरुजी ने देखा, बोले ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? बोले महाराज ये सब सत्संग का प्रभाव है। गुरुजी ने कहा सत्संग का प्रभाव ऐसा नहीं हो सकता। बोले महाराज पहले ठीक थे, जब से सत्संग किया है, आपकी संगति मिली, यही कृपा हुई। गुरुजी ने सोचा हुआ क्या? बोले महाराज आपने कह दिया किसी को काटो नहीं, किसी को डराओ नहीं, ऐसा मत करो, तो लोगों ने मेरी ये दशा कर दी। गुरुजी ने कहा देखो सत्संग में जो बताया जाए उसको ठीक से समझना चाहिए, तुमने ठीक से समझा नहीं। मैंने ये कहा था कि तुम किसी को काटो मत, ये मैंने नहीं कहा था कि तुम किसी को डराओ भी मत, चुपचाप बैठे रहो। अरे काटने के लिए मैंने मना किया था, लेकिन डराने के लिए नहीं मना किया था। मैंने इतना तो कर सकते थे, आत्मरक्षा तो व्यक्ति को करना चाहिए। किसी को मारना पाप है तो चुपचाप बैठ करके मार खाना भी पाप है। इसलिए कोई हमें मारे और हम चुपचाप उसे सहन कर लें, साधुता के नाम पर, यह भी पाप है, यह आत्महत्या होगी। बोले तो क्या करें? बोले डरा तो सकते हो, किसी को डरवा सकते हो तो तुम सुरक्षित रहोगे। गुरुजी बता करके जब चले गए तो उस दिन से सांप ने समझ लिया। दूसरे दिन बच्चे फिर आए महाराज खेलने के लिए, फिर तो जो फुफकार मारी, सब बच्चे भगे वहां से, फिर कोई नहीं दिखे। उस दिन से वो निश्चिंत हो गया। तो इतने साधु भी न हो जाएं कि कोई सर पर पैर रख करके हमें कुचल दे। भरत जी ने सोचा अब हम सुनते रहेंगे तो ये बोलता ही रहेगा, अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो जड़ भरत जी महाराज ने कहा देखो राजन, बार बार तुम मुझे मोटा 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 कहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो? मोटा होना, दुबला होना, ये तो शरीर का धर्म है। आत्मा तो न कभी मोटी होती न आत्मा दुबली होती। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। मोटा होना, दुबला होना ये विकार है, और ये विकार शरीर का धर्म है, आत्मा तो निर्विकार है। इस प्रकार जब भरत जी ने कहा तो राजा रहुगण जान गया कि ये कोई महात्मा है, तत्ववेत्ता पुरुष हैं। तब तक राजा रहुगण की दृष्टि भरत जी के यज्ञोपवीत पर गई, कंधे पर यज्ञोपवीत था। राजा रहुगण जान गया ये कोई महात्मा है, ब्राह्मण है। फिर तो राजा रहुगण ने प्रणाम किया। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूतः। हे भगवान आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप ब्रह्मज्ञानी हैं। आप कहां से आए हैं? आपका परिचय क्या है? राजा रहुगण जब पूछने लगा तो जड़भरत जी ने कहा जो तुम हो वही मैं हूं, तुम्हारे हमारे में कोई अंतर नहीं। राजा रहुगण ने कहा महाराज अब मुझे डर लग रहा है। भरत जी ने कहा अब तुम डर रहे हो? अभी तक तो तुम कह रहे थे मैं राजा हूं, मैं तुमको दंड दूंगा, अब तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास राज्य बल है, मेरे पास तो कुछ नहीं, फिर मुझसे क्यों डरते हो? तो राजा रहुगण ने कहा भगवान मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के काल दंड से भी मुझे डर नहीं लगता। डर मुझे अगर लगता है तो केवल इस बात से कि मेरे द्वारा किसी संत का, किसी भगवत भक्त का अपमान न हो जाए, क्योंकि संत का अपमान, भगवत भक्त का अपमान यमराज के काल दंड से, इंद्र के वज्र से और भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा भयानक है। नाहम विसंके सुरराज वज्रान
न्यत्रक्षशूलान्न यमस्य दंडात् नाग्निर्क सोमानिलवित्तपासाच्छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मेरे द्वारा किसी ब्रह्मज्ञानी का, किसी भगवत भक्त का अपमान हो जाए, इस पाप से मुझे डर लगता है। फिर तो राजा रहुगण के साथ भरत जी का संवाद हुआ है। पहले तो राजा रहुगण ने कुछ तर्क की बातें कही हैं। राजा रहुगण ने कहा, महाराज आप कह रहे हो आत्मा 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 निर्विकार है, आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा तो सुख दुख से परे है, लेकिन आप विचार करो, चूल्हे के ऊपर पात्र रखा जाए, पात्र में पानी और पानी में चावल, तो आग तो नीचे से लगती है, तो आग के संजोग से पात्र गर्म होता है, और पात्र में जल है तो पात्र के संजोग से जल गर्म होता है, और जल में चावल है तो उस जल के संजोग से चावल गल जाता है। उसी प्रकार दुख शरीर को होता है और शरीर से इंद्रिय को होता है, इंद्रिय से मन में जाता है और मन के द्वारा आत्मा को, तो दुख तो आत्मा को भी होता है। इस तर्क को जब प्रस्तुत किया है राजा रहुगण ने, तो जड़ भरत जी महाराज ने पहले उसको डांटा है, मूर्ख कहीं के, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी बने हो। खूब जोर से डांटा भरत जी महाराज ने। अकोविद अकोविद वादवादान, मूर्ख हो और चतुराई पूर्वक विद्वानों जैसी वार्ता करना तुमने सीख लिया है। अकोविद अकोविद वादवादान, पहले डांट करके उसको चुप कराया। कारण किसी को उपदेश करना हो तो पहले से वो जो समझ रखा है उसको भुलाना पड़ता है, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। एक कोई व्यक्ति था, संगीत सीखना चाहता था, किसी गुरुजी के पास गया, बोले महाराज हमको संगीत सीखना है, कितने दिनों में आप संगीत सिखा देंगे? तो गुरुजी ने कहा अगर मेहनत करोगे तो तुमको 1 वर्ष में हम संगीत सिखा देंगे। तो उस चेले ने कहा महाराज पहले से मैंने थोड़ा सीख रखा है, 10-20 सरगमा हम बजाते हैं। तो गुरुजी ने कहा तब तो 2 साल लगेगा। बोले क्यों? बोले जितना तुमने सीखा है पहले तो उसको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं इतना जानता हूं, इसलिए अब आगे बताने में बड़ी कठिनाई होगी। तो जिसको अपने ज्ञान का पहले से भ्रम हो जाए कि मैं इतना जानता हूं, फिर वो नया ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए भरत जी ने जोर से डांटा है। भरत जी ने कहा मूर्ख, अगर उसी पात्र के अंदर चावल के साथ साथ एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए तब क्या होगा? आग जलाते जलाते जिंदगी बीत जाए लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा नहीं गलेगा, चावल तो भले गल जाए। क्यों? बोले पत्थर का टुकड़ा कूटस्थ है, उसमें विकार नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा नित्य है, कूटस्थ है, आत्मा में सुख दुख नहीं होता। आत्मा तो सुख दुख से परे है, सुख दुख का विषय इंद्रियां, शरीर और मन है, आत्मा तो इससे परे है। श्री भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश किया है। उपदेश प्राप्त करके राजा रहुगण वहीं से लौट करके अपने राज्य में चला गया। भरत जी महाराज आनंद पूर्वक विचरण करते हुए चले गए हैं। और एक दिन जंगल में दावाग्नि लग गई और उसी दावाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया है भरत जी महाराज ने, और दिव्य रूप से भगवत धाम पधारे हैं। श्री भरत जी महाराज के 3 जन्म का वृत्तांत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। इसके पश्चात खगोल भूगोल का वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन सुनाया है, और इस पृथ्वी पर कितने वर्ष हैं उन वर्षों का वर्णन सुनाया। उसमें भी विशेष करके भारतवर्ष के कितने पवित्र तीर्थ हैं, कितने पवित्र पर्वत हैं, कितनी पवित्र नदियां हैं, उसका वर्णन करके सुनाया है। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि ये भारत भूमि इतना पवित्र है, इसकी पवित्रता इतनी विलक्षण है कि इस भूमि में अवतार लेने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशः। जिस भारत भूमि पर अवतार लेने के लिए परमात्मा भी लालायित रहता है। इसके पश्चात नरक का वर्णन किया है। 27 प्रकार के नरक का, 21 प्रकार के नरक का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया है। नरक का वर्णन सुन करके राजा परीक्षित डर गए। पापी को नरक में जाना पड़ता है, ये सुन करके राजा परीक्षित को भय हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज पाप से बचने का उपाय, नरक से बचने का उपाय?
तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाई है कि कोई भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो समस्त पापों से मुक्त होकर के वो नरक से बच जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो अजामिल की मंगलमयी कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। ये कथा हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। इतना जल्दी करते करते आज 2 दिन की कथा पूरी हुई। द्वितीय भरतावधि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित